स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना सीखा। आज हम सीखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, पहचान कैसे करेंगे इसकी? जिन वाक्यों के अंत में ता था, ते थे, ती थी या फिर आ, ई, ए, इस प्रकार के शब्द आएं तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। तो इस प्रकार से हम सिंपल पास्ट टेंस से रिलेटेड सेंटेंस को पहचान सकेंगे। इसके बाद हमें देखना होता है कि यह सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंटरोगेटिव है या फिर इंटरोगेटिव निगेटिव है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें रूल्स अप्लाई करना है। तो सबसे पहला काम आप लोग रूल नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये रूल पॉजिटिव सेंटेंस होगा तब प्रयोग करना है। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तब जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, इसको पहले लिख लेंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और दूसरे प्रकार का इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए। पिछली क्लास में मैंने बताया था, जैसे क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हाई, हाउ, हाउ मच, वेयर, हाउ मेनी, इस प्रकार के क्वेश्चन वर्ड आए तो हमें पहले उनकी स्पेलिंग लिखनी है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। तो अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर मैं आप लोगों को समझाता हूं। जैसे मैं इस घर में रहता था। तो यहां पर देखिए ता था। मैंने बताया था भी कि जब वाक्य के अंत में ता था, ते थे, ती थी, इस प्रकार के शब्द आए तो वह सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस होता है। अब रूल्स के अकॉर्डिंग हमें इसका ट्रांसलेशन करना है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आई, और इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो वर्ब यहाँ पर क्या है? रहना। तो इसका हो जाएगा लिव्ड, आई लिव्ड, मैं रहता था। इतना हो गया। अब
कहाँ पर रहता था? इस घर में रहता था। तो ये है ऑब्जेक्ट, तो आई लिव्ड इन दिस हाउस। सॉरी, आई लिव्ड इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहता था। इसी प्रकार से अगर इसका निगेटिव सेंटेंस लिया जाए कि मैं इस घर में नहीं रहता था, हिंदी में मैं इस घर में नहीं रहता था, तो ट्रांसलेशन इसका करते हैं, आई डिड नॉट लिव इन दिस हाउस। आई डिड नॉट लिव इन दिस हाउस। ऐसे ही यदि इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस लिया जाए, क्या मैं इस घर में रहता था? क्या मैं इस घर में रहता था? तो जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, इसका प्रयोग सबसे पहले कर लेंगे। डिड, देन सब्जेक्ट है आई, तो डिड आई लिव इन दिस हाउस। डिड आई लिव इन दिस हाउस, क्या मैं इस घर में रहता था? यदि दूसरी प्रकार का इंटरोगेटिव सेंटेंस आए कि मैं इस घर में क्यों रहता था, या मैं इस घर में कब से रहता था, या मैं इस घर में कितने दिन से रहता था, यानी जो क्वेश्चन वर्ड हैं ये वाक्य के बीच में आए, तो हमें सबसे पहले उनकी स्पेलिंग लिख लेनी है। जैसे एग्जाम्पल, मैं इस घर में क्यों रहता था, तो व्हाई का प्रयोग पहले कर देना है, व्हाई डिड आई लिव इन दिस हाउस, कंप्लीट। तो इस प्रकार से इन्हें करना है। एक एग्जाम्पल और लेता हूं, जैसे उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। लिखा आ, देखिए ये वाक्य के अंत में आ शब्द की प्रतिध्वनि हो रही है। तो इस प्रकार से यह सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है और सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो इसका ट्रांसलेशन करते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही, उसने, यानी ही। अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा, तो ही। अब वर्ब क्या है यहां पर? लिखा, यानी लिखना, तो ये वर्ब है। अब लिखना का सेकेंड फॉर्म यानी राइट और सेकेंड फॉर्म रोट, तो ही रोट, ही रोट, उसने लिखा। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? एक पत्र। एक पत्र यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। इतना कंप्लीट हो गया। तो किसको लिखा? देखिए अपने पिता को। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो अदर वर्ड में यह है कि उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। तो यहां पर अपने पिता यानी ही के साथ अपने के लिए हीज का प्रयोग होगा।
अब यहां पर देखिए तो हिज फादर, ही रोट अ लेटर हिज फादर, उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। अगर यहां पर सी का प्रयोग किया जाता सब्जेक्ट के रूप में तो हो जाता सी रोट अ लेटर हर फादर, सी के साथ अपने के लिए हर का प्रयोग होगा। तो यहां पर नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पसेसिव केस ये भी याद रखना है। जैसे आई, माई, मी, वी, अवर, अस, ही, हिज, हिम, सी, हर, इस प्रकार से ये नॉमिनेट किसी भी सब्जेक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जिनके नॉमिनेटिव केस, पसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस याद करना जरूरी है। तो उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। अगर इसका नेगेटिव किया जाए, उसने अपने पिता को एक पत्र नहीं लिखा, तो ही डिड नॉट राइट अ लेटर हिज फादर। यहां पर फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी जब डिड नॉट का प्रयोग होगा। उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा, तो डिड का प्रयोग पहले आ जाएगा। डिड ही राइट अ लेटर हिज फादर, ऐसे करना है। यदि ये नोट कर लो आप लोग। एक दूसरे प्रकार का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे वह कभी देर से नहीं आया, वह कभी देर से नहीं आया। अब यहां पर देखिए कभी नहीं, यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो ऐसी स्थिति में डिड नॉट का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि नेवर का प्रयोग करना है। तो नेवर के प्रयोग के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय जब हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं डिड नॉट के साथ। जबकि जब नेवर का प्रयोग करेंगे तो यहां पर नेवर के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा ही नेवर केम लेट, वह कभी देर से नहीं आया। अब देखिए यहां पर नेवर का प्रयोग वर्ब के पहले आ गया है। जैसे नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का प्रयोग वर्ब के पहले करते हैं, इसी प्रकार से यहां पर वर्ब के पहले नेवर का प्रयोग तो किया गया, लेकिन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। ही नेवर केम लेट, वह कभी देर से नहीं आया। अब एक इंटरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। क्या तुम स्कूल गए? अब यहां पर देखिए वाक्य के अंत में ये शब्द आ गया। तो ऐसी स्थिति में हम ये जान जाते हैं कि यह सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और सेंटेंस कैसा है? इंटरोगेटिव। तो मैंने बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस करते समय हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले है या वाक्य के बीच में। तो यहां पर देखिए ये वाक्य के पहले ही है, क्या तुम स्कूल गए? तो अब हमें क्या करना है, जब वाक्य के पहले ही क्वेश्चन वर्ड हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिख लेनी है। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस में डिड का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर डिड का प्रयोग पहले कर लेंगे। डिड हो गया, फिर
उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, तो सब्जेक्ट क्या है? यू, फिर वर्ब गो, डिड यू गो, ऑब्जेक्ट आ जाएगा टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए? यदि क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि तुम स्कूल कब गए, इस प्रकार के सेंटेंस हो, तो क्या करेंगे? अब यहां पर देखिए क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमें इसकी स्पेलिंग लिखनी है, कब की। तो कब यानी व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, व्हेन डिड, फिर ऑब्जेक्ट यू का प्रयोग, व्हेन डिड यू, देन वर्ब गो टू स्कूल, व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब गए। इनका अगर निगेटिव बनाना हो, तुम स्कूल कब नहीं गए, तो व्हेन डिड यू नॉट गो टू स्कूल, वर्ब के पहले नॉट का प्रयोग कर देना है। इस प्रकार से सिंपल पास्ट टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना है। तो एक बार मैं इससे रिलेटेड रूल्स एक स्थान पर लिख देता हूं और आप लोग उन्हें नोट कर लें। तो पॉजिटिव सेंटेंस से रिलेटेड रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट यहाँ पर चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। और निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यदि निगेटिव सेंटेंस ऐसा हो जिसमें कभी नहीं का प्रयोग हो, यानी नेवर का प्रयोग हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब क्वेश्चन मार्क्स से रिलेटेड या इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो वहाँ पर डिड का प्रयोग पहले कर लेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा हो तो यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनका प्रयोग पहले कर लेंगे। इसी प्रकार से इसका निगेटिव बनाना हो तो वर्ब के पहले नॉट का प्रयोग कर लेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ये रूल्स आप लोग नोट कर लें और इसी के आधार पर ट्रांसलेशन करना है। यहाँ पर मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ कि मैंने अपने भाई की सहायता की, इसका ट्रांसलेशन साथ ही इसका निगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाकर कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।